आलोक कुमार व्यवहार न्यायालय रोसिरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के कार्यालय में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति 2015 में स्नातक स्तर के योग्यता के आधार पर हुई। यहाँ तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन में और बिहार सरकार के कर्मचारियों के वेतन में विसंगति है। हमारा जो कार्य प्रणाली है या जो कार्य है वो सचिवालय कर्मी के कार्य के अनुरूप है और हम लोग उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे बिहार राज्य के कर्मचारी कर रहे हैं सचिवालय में। उसके अतिरिक्त जो माननीय उच्च न्यायालय में भी कर्मचारी कार्यरत हैं उन लोगों को भी, जो निम्न वर्गीय लिपिक हैं, उन लोगों के अनुरूप भी हम लोग कार्य करते हैं, बल्कि उससे अधिक करते हैं। हमारा कार्य जो है वो साल के 365 दिन है, 24x7 हम लोग काम करते हैं। चूँकि हमारे कार्य को आवश्यक कार्य के रूप में कहा गया है। पुलिस जो अपराधियों को पकड़ कर लाती है उसको जेल भेजने हेतु अभिलेख को निकालना और उनका कस्टडी वारंट तैयार करना, पीठासीन पदाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना और उन्हें जेल भेजना, ये जो है जब तक ये तृतीय वर्ग के कर्मचारी अगर नहीं काम करते हैं तो ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और ये जो है अर्जेंट वर्क में आता है और प्रत्येक छुट्टी के दिनों में, रात्रि काल में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक इस कार्य को संपादित किया जाता है। लेकिन उस अनुरूप हमारा वेतनमान जो है उपयुक्त नहीं है। इसके साथ साथ हमारी प्रोन्नति जो है वो सही समय पर नहीं हो रही है। एमएससीपी का लाभ सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। बिहार सरकार ने 3 साल, 4 साल और 10 साल पर जो प्रोन्नति का नियम बनाया है वो भी हमारे यहाँ न्यायालय में ये लागू नहीं हुआ है और नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे भाई कालकलवित हो गए हैं असमय, उनके परिवार को, उनके आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है। वो लोग जो है भूखे मर रहे हैं जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मूल रूप से हम लोग न तो माननीय उच्च न्यायालय के कर्मचारी हैं और न ही बिहार राज्य के कर्मचारी हैं। आखिर हम लोग कहाँ के कर्मचारी हैं? इसीलिए हम लोगों ने विशेष न्यायिक कैडर की मांग की है। अगर विशेष न्यायिक कैडर हमें प्राप्त हो जाता है तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को, तो हमारा नियमावली अलग होगा, वेतनमान अलग होगा, हमारे कार्य का निर्धारण अलग होगा, समय अलग होगा। इसी के लिए हम लोग जब सारे ओर से थक गए तो आज हम लोग जमा हुए हैं और 16/1/2025 से बिहार राज्य कर्मचारी न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कलमबद्ध हड़ताल की ओर जा रहे हैं। आगे कुछ बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। मैं यहाँ लेखापाल व्यवहार न्यायालय रोसड़ा में पदस्थापित हूँ। हमारे सहपाठियों ने तो बहुत कुछ बातें रखी, बहुत कमियाँ गिनाई। उन कमियों में मैं ये भी गिनाना चाहता हूँ कि यहाँ जो है हम साल में 365 दिन होते हैं और हर विभाग में छुट्टियाँ का मतलब छुट्टियाँ होती है, किंतु न्याय विभाग में जो है छुट्टियों का मतलब छुट्टियाँ नहीं होती है, उसमें भी काम आके करना पड़ता है। और यहाँ अगर आप किसी भी छुट्टी के दिन आ जाएं, चाहे वो संडे हो या कोई पर्व त्यौहार हो, फिर भी आपको यहाँ सभी कर्मचारी, मैक्सिमम कर्मचारी जो है काम करते हुए पाएंगे। और यहाँ की रख रखाव की बात की जाए तो यहाँ ढेर सारे रिकॉर्ड है, जिसकी अनगिनत रिकॉर्ड है, जिनकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और रखने की व्यवस्था यहाँ देखा जाए तो एक छोटे से कमरे में बहुत सारे रिकॉर्ड ठूसे पड़े हैं और एक एक कर्मचारियों के ऊपर 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार रिकॉर्ड सब संभाल का लोड है और उनको वो देखना पड़ता है। अगर एक भी पन्ना गुम हो जाए तो सारी जिम्मेवारी जो है संबंधित कर्मचारियों के ऊपर होती है और इसके एवज में कर्मचारियों को सस्पेंड तक होना पड़ता है, इंक्रीमेंट से भी हाथ धोना पड़ता है। और यहाँ जो हम तृतीय वर्ग के कर्मचारी, जिसमें क्लर्क हैं, स्टेनो है, डिपोजिशन राइटर है और भी चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, सभी लोग जो है मन से अपना कार्य का संपादन करते हैं। और फिर भी किंतु किसी न किसी कारणवश जो है हम राज्य सरकार जो है हम लोगों को अनसुना कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की, जजमेंटों की अवहेलना करती है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आदेश निर्गत किया जाता है कि इनका जो है वेतनमान जो है स्नातक स्तरीय किया जाए, किंतु सिरे से बिहार सरकार के द्वारा सकारण आदेश निकालते हुए खारिज कर दिया गया। तो हम सभी
कर्मचारी बिहार संघ के आह्वान पर पूरे व्यवहार न्यायालय बिहार में सभी लोग जो है दिनांक 16 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर जाने को विवश हुए हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। इसी के साथ धन्यवाद।